साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? कई बार देखो दिक्कतें पड़ती है अक्यूज़्ड को कि हमको जाना है भई विदेश। भाई कोई भी काम पड़ सकता है आपको, बट प्रॉब्लम ये आती है कि पासपोर्ट अथॉरिटी या तो इश्यू नहीं करती है पासपोर्ट या कोर्ट जो है नहीं देता है परमिशन। तो सेटल्ड गाइडलाइंस क्या हैं? इस विषय पर आज जो है हम चर्चा करेंगे। रिसेंट जो एक फैसला आया, मैं पढ़ रहा था मेरी स्टडीज़ के अंदर, ये फैसला है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, जिसका डेट है 7/4/26। क्या ये फैसला, क्या है इसमें गाइडलाइंस, ये हम डिस्कस करेंगे। एक नोटबुक को जो है मेंटेन कर लो विद पेन और पेंसिल, तो कंसेप्चुअली आप लोग क्लियर जो है हो सके, और जब भी आपको ट्रबल आए तो बगैर किसी लीगल सलाह के आप प्रोसीड कर सकें। क्लियर है? कम से कम प्राइमरी स्टेप तो मालूम होने चाहिए करना क्या है। अगर वही क्लियर नहीं है तो फिर क्या केस में करोगे? क्लियर है बात ये? तो फटाफट जो है नोटबुक लियो और एक पेन लियो और जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करो। जब भी ट्रबल होगा या ट्रबल है वर्तमान में, तो कम से कम ये गाइडलाइंस आपके काफी काम जो है आने वाली है। चलते हैं डायरेक्टली ऑन दी बोर्ड। देखो, जो फैसला मैं डिस्कस करूंगा आज, ये प्रोनाउंस किया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने, जिसका डेट है 7/4/26। ये फैसला आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा। इसमें क्या हुआ था कि एक एप्लीकेशन जो है दाखिल हुई पासपोर्ट को इशू करने के लिए। जो कंसर्न था पासपोर्ट अथॉरिटी, उसने ये अर्जी कर दी खारिज। मामला जो है फिर हाईकोर्ट में गया बाय द वे ऑफ रिट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था अक्यूज का कि सेटेड लॉ है कि द एप्लीकेशन फॉर पासपोर्ट इशुएंस और रिन्यूअल could not be rejected on ground that a criminal case is pending। ये देख लो, ये गोल्डन रूल है बेसिकली। इसके बावजूद भी हमारा जो एप्लीकेशन है वो गलत खारिज किया गया। इसलिए जब भी रेट में जाओगे या क्वेश्चनिंग में जाओगे तो आपको बताना है अब्यूज ऑफ प्रोसेस, कि सेटल्ड लॉ के अगेंस्ट में जो ये फैसला है वो खड़ा हुआ है। अगर लॉ पॉइंट को नहीं बताओगे रेट में सक्सेस नहीं ले पाओगे। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। अब वो कौन से सेटल्ड व्यू हैं जिसके आधार पर ये बात कही गई? चार जो है इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको आप लिख लीजिए, मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूं। जजमेंट नंबर 1, महेश कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा है सतीश चंद्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तीसरा है मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। और चौथा है वनगाला बनाम सीबीआई। इन सब में ही प्रिंसिपल जो है स्पेसिफिक यही किया गया है कि क्रिमिनल केस अगर पेंडिंग भी है तो पासपोर्ट की अर्जी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर के हमें सेटल्ड व्यू क्लियर हो गया और इसका सोर्स क्या है ये क्लियर हो गया। और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो है ये बाइंडिंग है आर्टिकल 141 संविधान में। इसी जब भी आप आवेदन करो और आपका आवेदन कंसिडर नहीं हो रहा है तो आप रिलाय जरूर करो इन फैसलों पे। इसके बावजूद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रही है, आप जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर, कम से कम कोर्ट को बता पाएंगे आप कि हमने इन्हें गाइडलाइंस भी दी, इन्हें सबमिशंस भी दिए, उसके बावजूद भी ये लॉ को नहीं मान रहे हैं। दे आर कॉन्सिडरिंग देमसेल्फ अबाउ द लॉ, जो कि परमिसेबल नहीं है। क्लियर बात ही है। इसलिए बगैर लॉ के आप बढ़ोगे आगे तो सफलता नहीं मिलेगी, पर लॉ साथ है, फैक्ट्स क्लियर है, सफलता मिल जाएगी। तो इस केस में कोर्ट ने फैसला किया अक्यूज के पक्ष में, पर फैसला करते हुए कोर्ट ने स्थिति में कर दिया सेटल्ड। हम डिस्कस करेंगे उन 7 प्रिंसिपल्स को जो कोर्ट ने जो है ऑब्जर्व किया। सबसे पहली बात, जब भी इस तरह का मसला है तो अक्यूज को फाइल करना है अपना एक अंडरटेकिंग प्लस एफिडेविट बिफोर द ट्रायल कोर्ट। ये है स्टेप नंबर 1। ये वो कोर्ट है जहां केस जो है पेंडिंग है। अब लिखना क्या है इसमें, ये तो खेल है कि मैं भारत नहीं छोड़ूंगा विदाउट दी परमिशन और लीव ऑफ कोर्ट। जब तक कोर्ट की आज्ञा नहीं होगी मैं भारत नहीं छोड़ूंगा। बस ये आपको देना है एफिडेविट कंसर्न कोर्ट में। क्लियर है? अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, जो कंसर्न कोर्ट है वो इशू करेगा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट अंडरटेकिंग प्लस एफिडेविट। क्लियर है? और ये काम करना है ट्रायल कोर्ट को 2 हफ्ते में। तो हमारे पास टाइमलाइन भी आ गई, और करना क्या है ट्रायल कोर्ट को, उसकी ड्यूटीज क्या है, ये भी हमें जो है क्लियर हो गया।
इसके बाद आपको दाखिल करनी है एक एप्लीकेशन पासपोर्ट ऑफिस में, एंड विद दैट एप्लीकेशन आपको फाइल करना है वही एफिडेविट प्लस अंडरटेकिंग जो कोर्ट ने इशू करी है इन स्टेप नंबर 2। लिख लीजिए आप, अच्छा रहेगा। जो कंसर्न पासपोर्ट अथॉरिटी है स्टेप नंबर 4 में, वो डिस्पोज ऑफ कर देगी एप्लीकेशन को। बेसिकली कोई भी डिस्क्रिप्शन इनको अप्लाई नहीं करना है, इनको तो इशू करना ही करना है पासपोर्ट, और ये काम करना है इनको 2 वीक्स में, 2 हफ्ते में। स्टेप नंबर 5, पासपोर्ट जब आपके हाथ में आ जाएगा आपको जमा कराना है पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में, सिंपल सी बात है। स्टेप नंबर 6, कोर्ट में दाखिल करनी है एप्लीकेशन कि हमें जाना है विदेश, परमिशन दी जाए, और परमिशन के बाद आप जा पाएंगे। यू मे गो आफ्टर परमिशन। तो हुआ ना इजी स्टेप। कोई दिक्कत है मुझे बताओ इसमें क्या ट्रबल आपको आ रही है, और इसमें क्या आपको चाहिए लीगल राय मुझे बताओ। फालतू में होते हो परेशान। जब व्यू सेटल्ड है तो उसका बेनिफिट लो। ड्राफ्टिंग करनी कैसे है वहां आती है ट्रबल, देन वी में कॉन्सल्ट द लॉयर। बाकी स्टेप बहुत सिंपल है, हमें कोई भी तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला करके ये फैसला हमें सिखा रहा है 3 महत्वपूर्ण बातें, कि अगर क्रिमिनल केस पेंडिंग भी है तो भी हम विदेश जा सकते हैं। क्लियर है? इसके लिए स्टेप्स क्या है? 7 स्टेप्स है जो फॉलो करने होंगे। अगर स्टेप फॉलो नहीं करा और भाग गए तो हमारा बेल जो है वो हो जाएगा कैंसिल, एंड देयर विल बी द वायलेशन ऑफ सेक्शन 480 सब क्लॉज 3 ऑफ BNSS। क्लियर हो गया? तो मैंने जो स्थितियां हैं वो बहुत ही इजी वे में आपको जो है कन्वे कर दी, ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत ना हो, और आपके अधिकार क्या है उसके बारे में आप जो है अवेयर रह सके। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।